हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसे एक और नाम से जानते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो या फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका मेन मोटिव ये होता है, ये पता करना होता है कि कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी अपने स्टॉक को कितने बार रोटेट कर लेती है। आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होता है आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इसे हम डिवाइड किससे करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री से। इसे हम डिवाइड किससे करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री से। अब बात ये आती है कि एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा। आइए मैं दिखाता हूं। अगर बात करें हम एवरेज इन्वेंट्री के बारे में, अगर हम बात करें एवरेज इन्वेंट्री के बारे में, तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, और डिवाइड किससे करना होता है, 2 से। याद रखिए बात आपको, जब भी आपको एवरेज इन्वेंट्री निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ये होता है कि जो गुड्स मैंने बेचा उसकी कीमत कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है। तो देखो एक फॉर्मूला तो ये होता है, अगर हम सेल्स में से क्या लेस कर दें, ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दें। सेल्स में से क्या लेस कर देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने कोई चीज सेल किया है 7 रुपीज में और प्रॉफिट कितना है 2 रुपीज का, इसका मतलब कॉस्ट कितना था वो 5 रुपीज का। क्लियर है ना। कोई चीज आप 7 रुपीज में सेल कर रहे हो और ये कर रहे हो 2 रुपये का प्रॉफिट है, इसका मतलब कॉस्टिंग कितनी है 5 रुपीज। तो सेल्स में से हम क्या लेस कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ जाएगा। दूसरी बात, जब भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात हो, हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कहाँ होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट पर। याद रखिए बात, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की किसी भी आइटम से कोई मतलब नहीं होगा। जब भी बात किसकी होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, हमारा पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट में होना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, सेल्स होता है, उसी में क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो अगर हम सेल्स में से क्या लेस कर दे, ग्रॉस प्रॉफिट, तो क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दूसरा ऑप्शन भी है, ट्रेडिंग के सारे खर्चे को ऐड करके अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दें तो भी क्या निकलेगा, हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगा। फिर से मेरी बात सुनना, ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में जितने भी एक्सपेंस है, सारे एक्सपेंस को ऐड करके अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दें तो भी क्या निकलेगा, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी जब भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना हो, हमारा पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ होना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम से मतलब है, हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट के आइटम से कोई मतलब नहीं है। आओ मैं एक और दिखाता हूँ आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू, तो जब भी बात किसकी आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात आएगी, आपका ध्यान कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, ट्रेडिंग अकाउंट तरफ होना चाहिए। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या बातें होती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या होता है आपका परचेज, माइनस क्या होता है परचेज रिटर्न, और क्या होता है प्लस वेजेस, और क्या होता है आपका अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस।
प्लस कैरेज इनवर्ड, याद है ना, कैरेज इनवर्ड किसका आइटम होता है? ट्रेडिंग का। लेकिन अगर बात करें कैरेज आउटवर्ड तो वो किसका आइटम होता है? पीएल का। हमें कैरेज आउटवर्ड से कोई मतलब नहीं है क्योंकि किसका आइटम है? पीएल का आइटम है। माइनस, माइनस क्या कर दोगे आप? क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने आपको साफ साफ यही कहा ना कि ट्रेडिंग में ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड के जितने भी एक्सपेंस हैं उन सबको ऐड करके क्या लेस कर देंगे? क्लोजिंग स्टॉक। तो भी हमारा क्या निकल के आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है ना। दो ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के, या तो आप सेल्स में से क्या लेस कर दो? ग्रॉस प्रॉफिट, तो भी आपका क्या निकल के आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दूसरा ऑप्शन है ट्रेडिंग के डीआर साइड में जितने भी एक्सपेंस है उन सभी एक्सपेंस को ऐड करके लेस क्या कर दोगे? क्लोजिंग स्टॉक, तो भी इनका निकल के क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है आपका? दो ऑप्शन है, फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। समझ में आई बात ना? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ये होता है कि जो गुड्स आप सोल्ड कर रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी है। ठीक है ना। जैसे मान लो आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो पूरे साल में आपने बेचा है, उसकी कीमत कितनी है? 5 लाख रुपीज। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स आपने सेल किया है पूरे साल में उसकी कॉस्ट कितनी है? 5 लाख रुपीज। और ऑन एन एवरेज आपके पास एवरेज स्टॉक कितना रहता है? 1 लाख रुपीज का। तो आपका जो निकल के आ रहा है ना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वो क्या निकल के आ गया आपका? 5 टाइम्स। ये जितना ही अधिक होगा कंपनी की मैनेजमेंट उतनी ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जितना ही स्टॉक आप अधिक रखोगे तो दो तीन चीज़ का लॉस है। एक तो आपका इंटरेस्ट, दूसरी आपको जगह लेना पड़ेगा, गोडाउन का रेंट। तीसरी बात यह है कि जब गुड्स आप रखते हो तो कुछ ना कुछ स्पॉइलेज होता रहता है। तो ये सारे के सारे वजह हैं। हम चाहते हैं क्या? रोटेशन क्या हो, हम चाहते क्या है? रोटेशन अधिक से अधिक हो जाए। यानी मेरे पास ऑन एवरेज तो क्या रहता है? 1 लाख का गुड्स रहता है, लेकिन मैं पूरे साल में कितने का सेल कर देता हूँ? 5 लाख रुपीज का। इट मीन्स मैं अपने स्टॉक को कितने बार रोटेट कर लेता हूँ? 5 टाइम्स। मान लो एक और कंपनी है, वो भी पूरे साल में कितने का सेल करती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स सोल्ड करती है उसकी कॉस्टिंग कितनी है? 5 लाख रुपीज। लेकिन उनके पास ऑन एन एवरेज गुड्स कितना रहता है? 2 लाख रुपीज का। तो इनका जो निकल के आ रहा है टर्नओवर रेशियो, क्या निकल के आ रहा है? 2.5 टाइम्स। 2.5 टाइम्स। ठीक ना। तो रोटेशन क्या होता है? जितना ही अधिक होता है कंपनी की इफिशिएंसी उतनी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, आओ सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 देखना, कहता है कैलकुलेट द स्टॉक टर्नओवर रेशियो। में क्या निकालना है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो क्या निकल जाएगा? एवरेज निकल के आ जाएगा। सेल्स मेरे पास दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना दिया हुआ है? 25%। तो हमें क्या चाहिए? हमें एक चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू क्या होता है आपका? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कुछ ना दिया हो तो याद रखना ग्रॉस प्रॉफिट किसका होता है? सेल का होता है। तो सेल कितना आपका? 100 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना आपका? 25। तो कॉस्ट अपने आप क्या निकल के आ गया? 75। याद हो वाली बात है, जो चीज दिया उसे डिवाइड करते। मेरे पास सेल दिया हुआ है, सेल कितना दिया हुआ है? 3,20,000। तो सेल को डिवाइड किससे करोगे आप? 100 से। हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 75 से। आइए सॉल्व करते हैं। ये जो आप देख रहे हो 3,20,000, ये है क्या? सेल। तो सेल को डिवाइड किससे करोगे? सेल से। डिवाइड किससे करोगे आप? 100 से। हमें निकालना क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 75 से। क्या निकल के आ गया आपका? आपका निकल के आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आओ सॉल्व करते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा आपका? 3। ये कितना हो जाएगा? 4। और ये कितना हो जाएगा? 4
8 से कट कर देगा, यानी कितना निकलेगा आपका 2,40,000। तो ये तो निकला आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्या निकला आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर से मेरी बात सुनो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू क्या होता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है 25%। कुछ ना बोले तो ग्रॉस प्रॉफिट किसका होता है, सेल का। सेल कितना आपका 100, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आपका 25, तो क्या निकल के आया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 75। अब एक बात याद है ना, जो चीज़ दिया उसे क्या करते हैं डिवाइड, जो चीज़ निकालना उसे क्या करते हैं मल्टीप्लाई। मेरे पास सेल दिया हुआ है, सेल कितना दिया हुआ है 3,20,000। 3,20,000 को डिवाइड किससे करोगे आप 100 से। हमें निकालना क्या है कॉस्ट, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 75 से। तो देख लो 3,20,000 को डिवाइड किससे किया आपने 100 से, और मल्टीप्लाई किससे किया 75 से। क्या निकल के आ गया आपका 2,40,000। ये क्या निकला आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमें एक चीज़ और निकालनी है, हमें एक चीज़ क्या निकालनी है आपको, एवरेज स्टॉक। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्टॉक निकालना है। पता है ना एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक। और डिवाइड किससे करोगे आप इसको 2 से। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ आपका, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ आपका 29,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ आपका 31,000, और इसको आप डिवाइड किससे करोगे आप 2 से। 29,000 प्लस 31,000 अपॉन 2 आपका क्या निकल के आ जाएगा 30,000। तो ये तो क्या निकल गया आपका एवरेज स्टॉक, ये तो क्या निकल गया आपका एवरेज स्टॉक, और ये क्या निकल गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और हमें यही तो चाहिए, हमें क्या क्या चाहिए होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए, एक हमें चाहिए होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक हमें चाहिए होता है एवरेज स्टॉक। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और डिवाइड किससे करोगे आप एवरेज इन्वेंट्री से। डिवाइड किससे करोगे आप एवरेज इन्वेंट्री से। कितना आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,40,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आपका 2,40,000, और डिवाइड किससे करोगे एवरेज इन्वेंट्री से। तो आपका जो एवरेज इन्वेंट्री वो कितना आपका 30,000। तो 2,40,000 डिवाइड किससे किया आपने 30,000 से, क्या निकल के आ गया आपका 8 टाइम्स। मतलब आप अपने स्टॉक को कितने बार रोटेट कर लेते हो 8 टाइम्स आप रोटेट कर लेते हो, ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 देखना, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, ओपनिंग स्टॉक कितना आपका ओपनिंग स्टॉक 18,000 रुपीज़, वेजेस कितना आपका 14,000 रुपीज़, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 22,000, सेल्स कितना दिया हुआ आपका 80,000, परचेज कितना दिया हुआ है 46,000, और कैरेज इनवर्ट कितना दिया हुआ है 4,000, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अपने एवरेज स्टॉक निकालते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। एवरेज स्टॉक इक्वल टू क्या होता है आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। एवरेज स्टॉक इक्वल टू क्या होता है आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक, और आप डिवाइड किससे करते हो 2 से। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड किससे करते हो 2 से। तो आपका जो ओपनिंग स्टॉक है कितना आपका ओपनिंग स्टॉक 18,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना आपका 22,000, और डिवाइड किससे करोगे आप 2 से।
क्या निकल के आ जाएगा आपका 20,000। तो ये तो निकला आपका एवरेज स्टॉक। अब किसकी बात करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मैंने कहा था ना, ट्रेडिंग के डीआर साइड के सारे एक्सपेंस को ऐड करके, ट्रेडिंग के डीआर साइड के सारे एक्सपेंस को ऐड करके हम क्या लेस कर देंगे? क्लोजिंग स्टॉक। तो भी क्या निकल जाएगा हमारा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या होगा आपका? वेजेज प्लस क्या होगा आपका? परचेज प्लस क्या होगा आपका? कैरिज इनवर्ड और माइनस क्या होगा आपका? क्लोजिंग स्टॉक। माइनस क्या होगा आपका? क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका ओपनिंग स्टॉक? 18,000 प्लस वेजेज कितना दिया हुआ आपका? 14,000 प्लस परचेज 46,000 प्लस कैरेज इनवर्ड कितना आपका? 4,000 और क्या था आपका? माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना आपका? 22,000। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना आपका? 22,000। तो क्या निकल के आ गया आपका? 60,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या निकला आपका? 60,000। तो ये तो निकला आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ये निकला आपका क्या? एवरेज स्टॉक। आइए सॉल्व करते हैं अब इसको। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होगा आपका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था हमारा? 60,000 और जो एवरेज स्टॉक है, एवरेज स्टॉक कितना आपका? 20,000। तो 60,000 को डिवाइड किससे करोगे आप? 20,000 से। क्या निकलेगा आपका? 3 टाइम्स। यानी आप अपने स्टॉक को कितने बार रोटेट कर लेते हो? 3 बार रोटेट कर लेते हो, ठीक है ना। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था आपका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन क्या था आपका? एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आपका? 60,000 और एवरेज स्टॉक कितना आपका? 20,000। 60,000 को डिवाइड किससे किया? 20,000 से। क्या निकल के आ गया आपका? 3 टाइम्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। कहता फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हमें क्या निकालना है? फिर से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इट मीन सेल्स कितना दिया हुआ है? 60,000। एवरेज इन्वेंट्री मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है और ग्रॉस लॉस कितना है? 5% का। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से आप लेस क्या करोगे? लॉस। तो क्या निकलेगा आपका? सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से लेस क्या करोगे? लॉस। तो क्या निकलेगा? सेल। तो लॉस कितना दिया हुआ है? 5%। कुछ ना दिया हो तो प्रॉफिट या लॉस हम किसका मानते हैं? सेल का। तो सेल को क्या मानोगे आप? 100। लॉस कितना आपका? 5। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा? 105। तभी तो 105 में से आपने क्या लेस किया? 5 और आपका सेल कितना हो गया आपका? 100, ठीक है ना।
तो मेरे पास सुनो, मैंने आपको कई बार कहा है कि जो चीज़ दिया उसे क्या करते हैं, डिवाइड, और जो चीज़ निकालना उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। मेरे पास सेल दिया हुआ है, सेल कितना दिया हुआ है, 16 लाख रुपीज़। सेल कितना दिया हुआ है, 16 लाख रुपीज़। तो ये जो सेल है, सेल किसके बराबर है, 100 के बराबर है। डिवाइड किससे करोगे आप, 100 से। 16 लाख रुपीज़ को डिवाइड किससे करोगे आप, 100 से। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 105 से। जो चीज़ दिया है उसे डिवाइड करते हैं और जो चीज़ निकालना है उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना आपका 16 लाख को डिवाइड किससे करोगे, 100 से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 105 से। क्या निकलेगा आपका, 16,80,000। ये तो निकल गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 16,80,000। और मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है, कितना आपका एवरेज इन्वेंट्री, 2,20,000। ठीक है ना। और सॉल्व करते हैं अपने। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या होगा आपका, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होता है आपका, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 16,80,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 16,80,000। और मेरे पास तो एवरेज इन्वेंट्री ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2,20,000। एवरेज इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है, 2,20,000। तो 16,80,000 को डिवाइड किससे करोगे, 2,20,000। आपका आंसर क्या निकलेगा आपका, 7.63 टाइम्स, 7.63 टाइम्स। यानी आप अपने स्टॉक को कितने बार रोटेट कर लेते हो, 7.63 टाइम्स रोटेट कर लेते हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 देखना। कहता है एनुअल सेल, आपका जो एनुअल सेल हो कितना है, 2 लाख रुपीज। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना आपका, 38,500। ग्रॉस प्रॉफिट क्या कहता है, 25% किसका है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का है। और जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना आपका, 41,500। आपको निकालना क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। हमें दो चीज़ चाहिए, एक तो हमें क्या चाहिए, एवरेज स्टॉक, वो तो वैसे ही निकल जाएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। और दूसरा हमें क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल दिया हुआ है, जीपी रेशियो दिया हुआ है, अपने आप क्या निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ जाएगा। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सेल। इस पर इसने कहा है ये जो प्रॉफिट है ना वो किसका है, कॉस्ट का 25% है। तो परसेंटेज जिसका दिया उसे क्या मानते हैं, 100। इस बार प्रॉफिट किसका है, कॉस्ट का 25% है, तो कॉस्ट को क्या मानोगे, 100। प्रॉफिट कितना हो गया आपका, 25। तो सेल कितना हो जाएगा आपका, 125। सेल कितना हो जाएगा आपका, 125। अब देखो, जो चीज़ दिया उसे क्या करते हैं, डिवाइड, और जो चीज़ निकालना उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। मेरे पास सेल दिया हुआ है, सेल कितना है, 2 लाख। तो सेल को डिवाइड किससे करोगे, 125 से। हमें निकालना है कॉस्ट, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से। आइए सॉल्व करते हैं इसको। ये जो 2 लाख रुपीज़ आपको दिख रहा है, ये 2 लाख रुपीज़ किसका है, सेल के बराबर है। तो सेल को डिवाइड किससे करेंगे, सेल से, यानी 125। और हमें निकालना क्या है, कॉस्ट। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 100 से। ये 25 से कट जाएगा,
ये भी 25 से कट जाएगा और फिर ये भी इसे 4 से कट कर देगा। यानी जो आपका निकल के आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो क्या निकलेगा आपका 1 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या निकलेगा आपका 1,60,000। ये तो निकल के आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब निकालते हैं एवरेज स्टॉक। मेरे पास ओपनिंग दिया हुआ है और क्लोजिंग भी दिया हुआ है। आइए सॉल्व करते हैं। एवरेज स्टॉक इक्वल टू क्या होगा आपका, एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। एवरेज स्टॉक इक्वल टू क्या होगा आपका ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड किससे कर दोगे इसको 2 से। तो जो आपका ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक कितना था आपका 38,500 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना आपका 41,500 और डिवाइड किससे कर दोगे आप 2 से। तो आपका जो निकल के आ रहा है एवरेज स्टॉक वो क्या निकलेगा आपका 40,000। क्या निकलेगा आपका 40,000, ठीक है ना। तो ये तो मेरा निकल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ये मेरा क्या निकल गया आपका एवरेज स्टॉक। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। फॉर्मूला क्या होगा आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कितना, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,60,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आपका 1,60,000 और इसको डिवाइड किससे करोगे आप, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिवाइड किससे करोगे आप 40,000 से। तो 1,60,000 डिवाइड किससे किया आपने 40,000, क्या निकल के आ गया आपका 4 टाइम्स। यानी आप अपने स्टॉक को कितने बार रोटेट कर लेते हो 4 टाइम्स आप रोटेट कर लेते हो, ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 देखना चाहता है ए ट्रेडर कैरी अन एवरेज स्टॉक। ट्रेडर है उसके पास एवरेज स्टॉक कितना रहता है 40,000। हिज स्टॉक टर्नओवर रेशियो, उसका जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है 8 टाइम्स है। इफ ही सेल गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल, वो सेल कैसे करता है 20% प्रॉफिट ऑन सेल पर। कहता है फाइंड आउट द प्रॉफिट, हमें क्या निकालना है प्रॉफिट निकालना है। तो मेरी बात सुनो, सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि मेरे पास स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, एवरेज स्टॉक दिया हुआ है, इससे हम क्या निकाल लेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाल लेंगे और फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो से हम क्या निकालेंगे प्रॉफिट निकाल लेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ कितना दिया हुआ है 8। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें नहीं पता, लेकिन हमें एवरेज स्टॉक पता है। कितना हमारा एवरेज स्टॉक है 40,000। जब ये 40,000 इस साइड आएगा
तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 8 से, यानी 40,000 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा आपका, 3,20,000, 3,20,000। ये क्या निकल के आ गया आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्या निकल के आ गया आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना, 3,20,000। अब वो वाली बात आपको याद है ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है आपका, सेल। मेरे पास प्रॉफिट दिया हुआ है और प्रॉफिट किसका दिया हुआ है, सेल का 20%। तो परसेंटेज जिसका दिया हो उसे हम क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। प्रॉफिट सेल का 20% है तो सेल को क्या मानोगे, 100। प्रॉफिट कितना हो गया आपका, 20। तो क्या बचा आपके पास, कॉस्ट। कॉस्ट कितना हो गया आपका, 80। क्लियर है ना। फिर से मेरी बात सुनो, प्रॉफिट 20% किसका है, सेल का है। और मैंने क्या कहा, परसेंटेज जिसका दिया हो उसे हम क्या मानते हैं, 100। परसेंटेज किसका दिया हुआ है, सेल का, तो सेल को क्या मानोगे आप, 100। प्रॉफिट कितना है, 20। कॉस्ट क्या निकल के आ गया आपका, 80। अब जो चीज़ दिया उसे डिवाइड करेंगे, जो चीज़ निकालना उसे मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे पास कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट कितना है, 3,20,000। इसको डिवाइड किससे करेंगे, कॉस्ट से, यानी 80 से। हमें निकालना है क्या है, प्रॉफिट, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 20 से। आइए सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास तो दिया हुआ है 3,20,000। ये जो दिख रहा है ना 3,20,000, ये किसके बराबर है, 80 के। तो 3,20,000 को डिवाइड किससे करेंगे, 80 से करेंगे। और हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट, तो मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, 20 से करेंगे। ये हमारा निकल के आ गया प्रॉफिट। ये बात आपको याद रहेगी ना, जो चीज़ दिया है उसे क्या करते हैं, डिवाइड, और जो चीज़ निकालना है उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 3,20,000 को डिवाइड किससे किया है, 80 से, मल्टीप्लाई 20 से, क्या निकल के आएगा आपका, 80,000। ये निकल के आ गया आपका प्रॉफिट। कितना निकला प्रॉफिट आपका, 80,000। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 देखना, कहता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया हुआ है, 3 लाख रुपीज। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना आपका, 6 टाइम्स। कहता है आपसे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। हमें क्या निकालना है, ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना है। और क्या कहता है, आपकी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है ना वो 10,000 लेस देन क्लोजिंग इन्वेंट्री है। क्लोजिंग इन्वेंट्री से 10,000 कम है ओपनिंग इन्वेंट्री। हमें निकालना क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना है। तो एक काम करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज इन्वेंट्री और फिर हम सॉल्व करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होना चाहिए और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होना चाहिए। वैसे एक बात याद रखना, जो आपका ओपनिंग इन्वेंट्री है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री से कितना है, 10,000 कम है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, निकालते हैं एवरेज स्टॉक हमारा कितना है। तो आपको पता है ना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन, डिवाइड किससे करते हो आप, एवरेज इन्वेंट्री से। तो आपका जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ आपका, 6 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 3 लाख रुपीज। अपॉन एवरेज इन्वेंट्री नहीं दिया हुआ है, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो ये इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, और 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड। आइए पहले सॉल्व कर लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका,
एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू 3 लाख को डिवाइड किससे कर लोगे आप? 6 से। 3 लाख को डिवाइड किससे कर लोगे आप? 6 से। क्या निकल के आ गया आपका? 50,000। 3 लाख को डिवाइड किससे किया आपने? 6 से। ये क्या निकला आपका? 50,000 एवरेज इन्वेंट्री। अब एक काम कर लेते हैं। वैसे तो आपको पता है कि आपकी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो क्लोजिंग से 10,000 कम है, तो अपने एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम क्लोजिंग इन्वेंट्री। एज्यूम क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या एज्यूम कर लेते हैं? x। अगर क्लोजिंग x है तो ओपनिंग कितना हो जाएगा? अगर क्लोजिंग क्या है? x है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना हो जाएगा आपका? क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग से क्या है? 10,000 कम है। अगर क्लोजिंग x है, ओपनिंग कितना हो जाएगा आपका? x माइनस 10,000। x माइनस 10,000। अब आ जाओ सॉल्व करते हैं। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है आपका? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, और आप डिवाइड किससे करते हो आप? 2 से। तो हमारे पास जो एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है वो एवरेज इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है? 50,000। एवरेज इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है? 50,000। ओपनिंग इन्वेंट्री x माइनस कितना था आपका? 10,000, और प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री वो कितना था आपका? x डिवाइड किससे किया आपने? 2 से। अब जो 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 50,000 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा आपका? 1 लाख रुपीज। और ये जो दिख रहा है आपको -10,000, इधर आते ही क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस क्या हो जाएगा आपका? 10,000। और ये जो x है, x प्लस x कितना हो जाएगा आपका? 2x। अब देख लो ये कितना हो गया आपका? 1,10,000। और 2 इधर आते ही क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 1,10,000 को डिवाइड किससे करोगे? 2 से। तो हमारा क्या निकल जाएगा? x निकल के आ जाएगा। यानी क्या निकल के आ गया आपका? 55,000। x क्या निकल के आ गया आपका? 55,000। तो मेरी बात सुनो, आपका जो ओपनिंग स्टॉक था, आपका जो ओपनिंग स्टॉक था वो कितना था आपका? x माइनस 10,000। आपका जो ओपनिंग स्टॉक था वो कितना था आपका? x माइनस 10,000। x माइनस 10,000, x तो आपको पता चल गया। x कितना आपका? 55,000। x कितना आपका? 55,000। और उसमें से आपने क्या लेस कर लिया? 10,000। आपके पास क्या बैलेंस रह जाएगा? 45,000। तो जो आपका ओपनिंग स्टॉक है वो कितना हो गया आपका? 45,000। अगर क्वेश्चन में उसने पूछा होता क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको पता है ना क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू क्या था आपका? x। क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कितना था आपका? x। x में कितना हो जाएगा आपका? 50,000। तो ये तो निकला आपका क्लोजिंग स्टॉक। कितना निकला आपका क्लोजिंग स्टॉक? 50,000। और दूसरा ये आपका क्या है? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है ना? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 देखना क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। मेरे पास दिया हुआ है स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ है? 5 टाइम्स।
सेल अपने को पता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपने को पता है, क्लोजिंग स्टॉक कहता है मोर बाय 4000 देन द ओपनिंग स्टॉक। जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से कितना अधिक है, 4000। यानी अगर ओपनिंग स्टॉक x है तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, x प्लस 4000, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से कितना अधिक है, 4000 अधिक है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम यूज करेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो में, और वहां से क्या निकालेंगे, एवरेज स्टॉक निकालेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्या होता है आपका, प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्या होता है आपका, प्रॉफिट, इक्वल टू क्या निकलेगा आपका, सेल। उसने बता रखा है कि जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो कितना है, 25%। कुछ ना दिया हो तो प्रॉफिट किसका मानते हैं, सेल का मानते हैं। तो सेल कितना हो जाएगा आपका 100, प्रॉफिट कितना हो गया आपका 25, तो कॉस्ट क्या निकल के आ गया आपका 75। अब जो चीज दिया है उसे क्या करते हैं, डिवाइड, जो चीज निकालना उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। मेरे पास सेल दिया हुआ है तो सेल को डिवाइड किससे करोगे, सेल से, यानी 100 से। हमें निकालना है कॉस्ट, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 75 से। आइए सॉल्व करते हैं। ये जो 2 लाख रुपीज आप देख रहे हो वो 2 लाख रुपीज किसके बराबर है, 100 के। तो 2 लाख रुपीज को डिवाइड किससे करोगे आप, 100 से। और हमें निकालना है क्या है, कॉस्ट, तो मल्टीप्लाई किससे कर लोगे आप, 75 से। तो आपका जो निकल के आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपका निकल के आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो कितना हो जाएगा आपका 1,50,000। वो कितना होगा आपका 1,50,000। अब आइए अपने निकालते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या था आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो का, स्टॉक टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होता है आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो आपके पास दिया हुआ है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ है, 5 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या निकल के आ गया आपका 1,50,000 अपॉन एवरेज स्टॉक, ये हमें नहीं पता, एवरेज स्टॉक कितना हमें नहीं पता, अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक इधर आते हैं क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 5 इधर आते हैं क्या हो जाएगा, डिवाइड। आइए सॉल्व कर लेते हैं। इट मीन्स एवरेज स्टॉक इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एवरेज स्टॉक इक्वल टू 1,50,000 डिवाइड किससे करोगे आप, 5 से। 1,50,000 और डिवाइड किससे कर लोगे आप, 5 से। क्या निकल के आ गया आपका एवरेज स्टॉक 30,000। ठीक है ना। अब वाली बात याद है कि आपका जो ओपनिंग था वो क्लोजिंग से कम था, या ऐसे बोल सकते हैं आपका जो क्लोजिंग स्टॉक था आपके ओपनिंग स्टॉक से कितना अधिक था, 4,000। यानी अगर आपका ओपनिंग x है तो क्लोजिंग कितना होगा आपका x प्लस 4,000। आइए सॉल्व करते हैं इसको। अपने एज्यूम कर लेते हैं ओपनिंग स्टॉक, अपने एज्यूम कर लेते हैं ओपनिंग स्टॉक कितना आपका x, तो जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो कितना होगा x प्लस 4,000।
क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा आपका x प्लस 4000। आइए अब सॉल्व करते हैं। वैसे फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्टॉक का? एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड किससे करोगे आप? 2 से। तो जो आपका एवरेज स्टॉक था वो कितना था? 30,000। ओपनिंग स्टॉक कितना आपका x, क्लोजिंग स्टॉक कितना आपका x प्लस 4000, डिवाइड किससे किया आपने? 2 से। अब जो 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 30,000 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा आपका? 60,000। और ये जो 4000 प्लस है इधर आते ही क्या हो जाएगा? माइनस 4000। और ये जो x प्लस एक्स है वो कितना हो जाएगा आपका? 2x। अब 60 में से क्या चला गया आपका? 4000। क्या बचेगा आपके पास? 56,000। और 2 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो आपका जो निकला x इक्वल टू, वो x इक्वल टू क्या निकलेगा आपका? 28,000। x इक्वल टू क्या निकलेगा आपका? 28,000। यानी जो आपका ओपनिंग स्टॉक है वो कितना हो जाएगा आपका? 28,000 हो जाएगा। ठीक है ना? जो आपको ओपनिंग स्टॉक है कितना हो जाएगा? 28,000 हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया आपका? x। और x की वैल्यू कितनी आई थी आपकी? 28,000। तो ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा आपका? 28,000। और क्लोजिंग स्टॉक, वो कितना हो जाएगा आपका? x प्लस 4000। तो जो आपका x था वो आपका x कितना था आपका? 28,000। तो 28,000 प्लस 4000 कितना हो जाएगा आपका? 32,000। 28,000 प्लस प्लस कितना हो जाएगा आपका? 4000। तो आपका आंसर कितना आएगा आपका? 32,000। कितना होगा आपका आंसर? 32,000। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 देखना कहता है 3 लाख इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो कितना आपका? 3 लाख है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ है? 8 टाइम्स। स्टॉक एट द बिगनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन द स्टॉक एट द एंड। यानी जो क्लोजिंग स्टॉक है उससे डबल से अधिक है ओपनिंग स्टॉक। डबल नहीं है, डबल से अधिक है। मीन्स अगर क्लोजिंग x है तो ओपनिंग कितना होगा? x प्लस 2x। तो ओपनिंग कितना होगा? x प्लस 2x। फिर से मेरी बात सुनो, उसने क्या बताया? स्टॉक एट द बिगनिंग। जो बिगनिंग का स्टॉक है वो 2 टाइम्स मोर है किससे? स्टॉक एट द एंड। यानी जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसके दुगने से अधिक है। दुगना नहीं, दुगने से अधिक है। तो अगर ओपनिंग x है तो क्लोजिंग कितना होगा? x प्लस 2x। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। हमें क्या निकालना है? ओपनिंग स्टॉक और क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे? एवरेज स्टॉक निकालेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो
फॉर्मूला क्या होगा इसका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो आपका जो निकल के आ रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आपका? 3,00,000 रुपीज। और हमें क्या निकालना है? एवरेज इन्वेंट्री निकालना है। हमें क्या निकालना है? एवरेज इन्वेंट्री निकालना है। एवरेज इन्वेंट्री के साथ ही क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 8 हो जाते हैं क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू क्या होगा आपका? एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू 3,00,000 को आप डिवाइड किससे करोगे? 8 से। कितना अमाउंट हो जाएगा आपका? 37,500। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। इसमें साफ साफ बता दिया है कि जो आपका ओपनिंग स्टॉक था वो क्लोजिंग स्टॉक से क्या है? डबल से अधिक है। तो अपने एज्यूम कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक वो कितना? एक्स। तो आपका जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो कितना होगा? एक्स प्लस 2x। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। अपॉन 2। ओपनिंग स्टॉक कितना आपका? एक्स प्लस 2x, और प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना आपका? एक्स। डिवाइड किससे करोगे आप? 2 से। एवरेज स्टॉक क्या निकल के आया था आपका? 37,500। जब 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 37,500 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा आपका? 75,000। और ये कितना होगा? x प्लस 2x प्लस एक्स। इट मीन्स कितना हो जाएगा? 4x। अब 75,000 को डिवाइड किससे करोगे आप? 4 से। तो क्या निकल जाएगा आपका? x। कितना हो गया आपका? 18,750। 18,750। ये तो क्या निकल गया? x। तो आपका जो निकल के आया क्लोजिंग स्टॉक, जो आपका निकल के आ गया क्लोजिंग स्टॉक, वो कितना हो जाएगा आपका? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपने क्या माना था? x। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया आपका? 18,750। और जो ओपनिंग स्टॉक है वो कितना था आपका? x प्लस 2x। x प्लस 2x मीन्स कितना हो गया आपका? 3x।
और x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू कितनी थी आपकी 18750। तो कितना हो गया आपका 3 मल्टीप्लाई 18750 56250 56250। ठीक है ना। तो ये निकल गया आपकी क्लोजिंग की वैल्यू और ये क्या निकल गया आपकी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू। ओके, थैंक यू।